क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि औरतें अपनी भावनाएं केवल शब्दों से व्यक्त करती हैं? अगर हाँ, तो आप एक बहुत बड़ी और आम गलती कर रहे हैं, जो अनजाने में ही रिश्तों को बनने से पहले ही खत्म कर देती है। असली सच्चाई ये है कि औरतें कभी सीधे तौर पर यह नहीं कहती कि वे किसे पसंद करती हैं। वे सिर्फ इशारे देती हैं, छोटे छोटे संकेत जो उनके दिल का हाल बयां करते हैं। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि यदि आपने इन इशारों को समझने में चूक कर दी, तो वह आपसे हमेशा के लिए दूर हो सकती है और आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि गलती कहाँ हुई। आप सोचते रह जाएंगे कि सब कुछ ठीक था, लेकिन हकीकत में वह चुपचाप आपको परख रही थी, आपके व्यवहार को ऑब्जर्व कर रही थी, और आपने उसके अनकहे संकेतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि ठोस मनोविज्ञान है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार इंसान अपनी सच्ची भावनाओं को कभी छुपा नहीं सकता। वे छोटे छोटे इशारों के रूप में बाहर आ ही जाती हैं। लेकिन जो लोग इन संकेतों को पीआरएच नहीं पाते, उनकी किस्मत में अक्सर बनते बनते टूटते रिश्ते ही लिखे होते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको लगा कोई आपको पसंद करता है, लेकिन फिर अचानक वह दूर हो गई? या सब कुछ सही चलते चलते एक दिन वह बिल्कुल अनजान और ठंडी पीडी गई? असल में गलती शायद आपकी थी। आपने उन संकेतों पर ध्यान ही नहीं दिया जो वह बार बार आपके सामने रख रही थी। लेकिन अगर आज आप इन बातों को गहराई से समझ लेंगे, तो यकीन मानिए, आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। आपको वो संकेत भी दिखने लगेंगे जिन्हें ज्यादातर लोग सालों तक नहीं समझ पाते। यह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपकी पूरी सोच को बदलने का एक अवसर है। और जब सोच बदलती है, तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। चलिए, सबसे पहले और सबसे शक्तिशाली इशारे से शुरू करते हैं, आंखों की भाषा। कभी कभी तो शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ी रहती। आंखें वह सब कुछ कह देती हैं जिन्हें जुबान कहने से हिचकिचाती है। अगर आप ध्यान से देखें, तो हर औरत की आंखों में एक सूक्ष्म संदेश छिपा होता है, और जब यह संदेश बार बार आपकी ओर लौटता है, तो समझ लीजिए कि वह अवचेतन रूप से आपकी तरफ खींची जा रही है। दिया ऐसे के शे में पोछे बढ़िया है। देखिए, अक्सर लोग आंखें मिलाने में झिझकते हैं, लेकिन अगर किसी औरत की नजरें आप पर टिकी रहें और फिर अचानक हट जाएं, तो यह सिर्फ शर्मीला व्यवहार नहीं है। यह असल में जिज्ञासा है, यह आकर्षण है, और यह वह छोटी सी चिंगारी है जो धीरे धीरे एक मजबूत कनेक्शन को जलाती है। अब यहाँ आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें भावनाओं में बहकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। अगर आप उत्साहित होकर झट से कोई प्रतिक्रिया दिखा देंगे, तो वह सिग्नल कमजोर पीडीडी दे सकता है। इसलिए बस ऑब्जर्व करें, शांत रहें और अपने अंदर एक स्थिर ऊर्जा बनाए रखें। डार्क साइकोलॉजी यह बताती है कि यह नजरें सिर्फ नजरें नहीं होती, बल्कि यह अवचेतन के संकेत हैं जो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। हर बार जब उसकी नजरें आपको पकड़ी देती हैं और फिर पल भर के लिए हटती हैं, तो इसे ऐसे समझें जैसे वह आपको परख रही हो, आपके धैर्य और आत्मविश्वास को जांच रही हो। लेकिन यही स्टोइसिज्म हमें मार्गदर्शन देता है। मत भूलिए, कोई भी कनेक्शन जल्दबाजी में नहीं बनता। अगर आप शांत रहकर उसके संदेश को समझते हैं, तो यह छोटी छोटी नजरें धीरे धीरे एक प्यारी सी मुस्कान में बदल जाएंगी, और वह मुस्कान ही वह पल होगा जब आप महसूस करेंगे कि कुछ खास होने वाला है। हर बार जब आप उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक देखें, तो यह सिर्फ सतही सुंदरता नहीं है, यह उसके ध्यान, उसकी जिज्ञासा और उसके सूक्ष्म आकर्षण का स्पष्ट संकेत है। और अगर आप इसे सही ढंग से समझ सके, तो यह पहला इशारा आपको उसकी तरफ खींचने वाले अदृश्य धागों की तरह काम करेगा। आंखों के इशारों को समझने के बाद अगला गहरा संकेत है बॉडी लैंग्वेज का झुकाव। हर इंसान अपने अवचेतन मन से दूसरों को सिग्नल देता है, और औरतों के लिए यह सिग्नल्स थोड़े और ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, तो इन्हें समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब कोई औरत बातचीत के दौरान अपना चेहरा, हाथ या शरीर हल्का सा आपकी तरफ झुका देती है, तो यह सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, यह सूक्ष्म आकर्षण का सबसे साफ और स्पष्ट संकेत है। यह दिखाता है कि वह आपकी उपस्थिति में सहज और आरामदायक महसूस कर रही है। वह आंतरिक नाकीते है, बातें ध्यान से सुनना चाहती है और आपके साथ रहना पसंद करती है। सोचिए,
अगर कोई बार बार अपने कप या चाय के कप के साथ खेलते हुए आपकी तरफ झुकता है या छोटी छोटी हरकतें आपकी दिशा में करती है, तो यह सिर्फ एक आकस्मिक मूवमेंट नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा शरीर अवचेतन रूप से उसी चीज की तरफ झुकता है जिसे वह पसंद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें स्टोइसिज्म का क्या रोल है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जब आप ऐसे सूक्ष्म इशारे देखें तो घबराएं नहीं और न ही जल्दी से कोई प्रतिक्रिया दिखाएं। बस ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करते हुए अपने अंदर शांत ऊर्जा बनाए रखें। यह आपकी ताकत को सूक्ष्म रूप से और बढ़ाएगा। एक और बात हमेशा ध्यान रखें कि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ आकर्षण का ही नहीं बल्कि आराम और विश्वास का भी संकेत होती है। अगर कोई औरत आपके सामने खुद को रिलैक्स महसूस करती है और बार बार अपनी बॉडी आपकी तरफ शिफ्ट करती है, तो समझिए कि उसने आपके साथ एक भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर ली है। यह वह सूक्ष्म विश्वास है जो किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव रखता है। असल जिंदगी में यह कैसे दिखता है? जब आप बात कर रहे हों और वह आपकी तरफ हल्का सा झुककर सुन रही हो, जब वह आपके हाव भाव को कॉपी करती है, जैसे आप हाथ उठाते हैं वह भी हल्का सा वही जेस्चर करती है, जब वह आपके चुटकुलों या कहानियों पर हल्की सी हंसी के साथ थोड़ा आगे की ओर झुकती है। यह सब छोटे छोटे संकेत हैं, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा तो आप समझ जाएंगे कि यह सिर्फ आकर्षण ही नहीं बल्कि अवचेतन स्तर पर बन रहे बंधन के स्पष्ट संकेत हैं। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि लोग अक्सर सचेत रूप से इन सिग्नल्स को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अवचेतन हमेशा सच बोलता है। और स्टोइसिज्म यह सिखाता है कि इस सच को ऑब्जर्व करने का मतलब यह नहीं कि आप उसका फायदा उठाएं, बस उसे समझें, स्वीकार करें और अपनी शांत ऊर्जा के साथ उस बातचीत को और भी गहरा बनाएं। तो अगली बार जब आप किसी औरत के सूक्ष्म बॉडी शिफ्ट्स देखें तो समझें कि यह सिर्फ सतही हाव भाव नहीं है, यह उसके मन की एक झलक है। और अगर आप इसे सही तरीके से समझकर सम्मान के साथ प्रतिक्रिया देते हैं तो यह किसी मजबूत और सार्थक रिश्ते की तरफ पहला वास्तविक कदम है। बॉडी लैंग्वेज के इन सूक्ष्म संकेतों के अलावा एक और इशारा है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वह है छोटी छोटी मदद। छोटे छोटे कामों में दिल की बड़ी बड़ी बातें छिपी होती हैं। जब कोई औरत आपके लिए छोटी छोटी चीजें करती है, जैसे आपका पानी भरना, आपके लिए पेन देना या किसी बहाने से आपके काम में मदद करना, तो यह सिर्फ दयालुता नहीं होती, यह एक सूक्ष्म सिग्नल है कि वह आपके बारे में सोचती है और आपके लिए अपना समय और ऊर्जा निवेश कर रही है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान अपनी ऊर्जा और संसाधनों को आपकी तरफ खर्च करता है, तो इसका मतलब है कि उसके अवचेतन में आप उसकी प्राथमिकता बन चुके हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो यह हर छोटी हरकत में साफ दिखाई देता है। स्टोइसिज्म यहाँ आपको याद दिलाता है कि इन इशारों का तुरंत फायदा उठाने की कोशिश न करें। यह मत सोचें कि यह सिर्फ आपके लाभ के लिए है, बल्कि यह समझें कि यह विश्वास का एक सूक्ष्म रूप है। अगर आप सही तरीके से प्रतिक्रिया देंगे, शांत, प्रशंसनीय और सूक्ष्म तरीके से, तो यह विश्वास और कनेक्शन और भी गहरा होगा। असल जिंदगी के उदाहरणों में, जैसे आप अपने नोट्स भूल गए और वह चुपचाप आपके लिए व्यवस्था कर देती है। आप किसी छोटे काम में संघर्ष कर रहे हैं और वह बिना कहे मदद के लिए आगे आती है। आपकी पसंद या नापसंद को याद रखकर वह आपके लिए कोई चीज चुनती है। हर बार जब यह छोटी मदद होती है तो आपको लग सकता है कि यह केवल सतही दयालुता है, लेकिन अगर आप इसे एक स्टोइक नजरिए से समझें तो यह उसके अवचेतन स्नेह और आराम का स्पष्ट संकेत है। और ध्यान रखें, यह इशारे सिर्फ तभी आते हैं जब वह अपने मन में आपको एक सकारात्मक मूल्य देती है। कोई भी औरत यूं ही किसी पर इतना प्रयास नहीं करेगी जब तक कि उसके दिल में आपके लिए कोई कनेक्शन न हो। इस संकेत का सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि यही छोटी छोटी मदद रिश्तों की नींव होती है। सतह पर यह छोटी बात लगती है, लेकिन अगर आप इसे समझकर उसकी सराहना करते हैं तो यही छोटे पल आगे चलकर गहरे भावनात्मक बंधन का हिस्सा बनते हैं। याद रखना, स्टोइसिज्म सिखाता है कि शक्ति और धैर्य उसी इंसान में होता है जो बिना ज्यादा प्रतिक्रिया दिए सूक्ष्म संकेतों को समझता है। और डार्क साइकोलॉजी यह बताती है कि यह सूक्ष्म संकेत ही सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि इंसान अवचेतन रूप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। छोटी छोटी मदद के साथ ही एक और बेहद शक्तिशाली संकेत जुड़ा है, और वह है तुम्हारे मजाक पर आने वाली सच्ची हंसी।
हंसी सिर्फ हंसी नहीं होती, यह इंसानी जुद्धाव की सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली भाषा है। जब कोई औरत आपके हल्के फुल्के मजाक पर भी जेन्युइनली हंसती है, तो समझिए कि यह केवल सतही प्रतिक्रिया नहीं है, यह अवचेतन स्तर पर स्वीकृति और आराम का संकेत है। यह कहता है कि उसे आपकी मौजूदगी अच्छी लग रही है, आपकी बातें उसे मनोरंजन दे रही हैं और वह आपके साथ सहज महसूस कर रही है। डार्क साइकोलॉजी में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अध्ययन कहते हैं कि लोग सिर्फ उन्हीं पर खुलकर हंसते हैं जिनके साथ वे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अगर वह आपके चुटकुलों पर खुलकर हंसती है, तो यह एक अवचेतन संकेत है कि आपके साथ रहना उसके लिए सुरक्षित और आनंददायक है। अब स्टोइसिज्म का दृष्टिकोण यहाँ यह सिखाता है कि ऐसे पलों में उत्साह में आकर ज्यादा प्रतिक्रिया न दें, बस शांति से, सराहनीय तरीके से उसकी हंसी का आनंद लें। यही आपका सूक्ष्म आत्मविश्वास और भावनात्मक बुद्धिमत्ता दिखाता है। असल जिंदगी में जब आप कोई हल्का फुल्का मजाक करते हैं और वह बिना किसी बनावटी भाव के खुलकर हंसती है, जब आप थोड़ा व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हैं और वह उसे समझकर हंसती है, यह दिखाते हुए कि वह आपके ह्यूमर को सराहती है, या आपकी छोटी छोटी नकल या मजेदार इशारों पर भी वह स्वाभाविक रूप से हंसती है, तो यह बताता है कि वह आपकी ऊर्जा और व्यक्तित्व का आनंद ले रही है। हर बार जब आप उसकी सच्ची हंसी को देखते हैं, तो समझें कि यह उसके अवचेतन पसंद और जुद्धाव का संकेत है। और जब आप इस पर शांति और सम्मान के साथ प्रतिक्रिया देते हैं, तो यह न सिर्फ बातचीत को बेहतर बनाता है, बल्कि धीरे धीरे भावनात्मक बंधन को भी गहरा करता है। यह इशारा भी सूक्ष्म है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बेडीडीढ़ा होता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी कंपनी में खुशी और हंसी हो। और जब कोई औरत आपके साथ अपनी सच्ची हंसी साझा करती है, तो यह उसकी अवचेतन स्वीकृति और आराम का सबसे स्पष्ट संकेत है। याद रखें, स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि इसका फायदा न उठाएं, बस सराहना करें, सूक्ष्म प्रतिक्रिया दें और बातचीत को स्वाभाविक रूप से बहने दें। यही वह रहस्य है जो किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव रखता है। हंसी के इस सच्चे जुद्धाव के बाद एक ऐसा इशारा आता है जो सबसे गहरा और सार्थक होता है, तुम्हारे भविष्य की बातें करना। यह इशारा सबसे सूक्ष्म और गहरा होता है। कभी कभी औरतें बातचीत में कुछ ऐसी बातें कह देती हैं जो सुनने में तो हल्की लगती हैं, लेकिन उनके पीछे उनका मन और दिल जुड़ चुका होता है। अगर वह अनौपचारिक रूप से कह दे, तुम तो भविष्य में ऐसा करोगे, या तुम्हारी जिंदगी में यह चीज जरूर आएगी, तो इसे हल्के में मत लीजिए। यह सिर्फ मजाक या बातें नहीं हैं। इसका मतलब है कि उसने अपने दिमाग में आपके लिए एक जगह बना ली है। वह आपके साथ अपनी सोच, अपने अनुभव और अपने भविष्य की कल्पना साझा कर रही है। सोचिए, कोई औरत बिना किसी मजबूरी के आपके भविष्य की बातें क्यों करेगी? आपकी जिंदगी के पलों को अपने विचारों में क्यों शामिल करेगी? इसका सीधा मतलब है कि आपकी कंपनी उसके लिए खास है और उसका अवचेतन मन आपको अपनी दुनिया में देखने लगा है। अब यहाँ आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। घबराना नहीं है और न ही तुरंत कोई प्रतिक्रिया दिखानी है। बस शांत रहें और समझें कि यह उसके मन की सच्ची भावनाएं हैं। छोटे उदाहरणों में, जैसे आप कहते हैं कि आपको कोई नई स्किल सीखनी है और वह कहती है, तुम में यह सब करने की क्षमता है, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा होगा। या खेल खेल में वह कहती है, तुम्हारी जिंदगी में यह चीज काम आएगी। छोटी छोटी भविष्य की बातें करना, योजनाएं साझा करना या आपके लिए काल्पनिक परिस्थितियों में आपको शामिल करना, हर बार जब वह ऐसा करती है, तो यह उसके अवचेतन जुद्धाव का संकेत है। यह कहता है कि वह आपके साथ समय और अनुभव बांटना चाहती है। और सबसे खास बात यह है कि यह इशारा किसी भी अन्य संकेत से अधिक मजबूत होता है, क्योंकि किसी भी इंसान के अवचेतन में अगर आपके लिए जगह नहीं होगी, तो वह अपनी भविष्य की कल्पना में आपको कभी शामिल नहीं करेगा। स्टोइसिज्म के हिसाब से यह पल आपकी शांति और समझदारी को दिखाने का एक बेहतरीन मौका है। इसे एक्सप्लॉइट मत करें, शांत रहें, सूक्ष्म प्रतिक्रिया दें, बस सराहना और धीरे धीरे स्वीकृति दिखाएं। यही वह तरीका है जो किसी भी अच्छे और गहरे रिश्ते की नींव बनाता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि अवचेतन संकेत हमेशा सच बोलते हैं और जितना आप इन्हें देखकर समझेंगे, उतना ही स्वाभाविक कनेक्शन और भी गहरा होता जाएगा।
याद रखें, यह इशारा सिर्फ आकर्षण नहीं दिखाता, बल्कि यह विश्वास और स्वीकृति का सबसे मजबूत संकेत है। भविष्य की कल्पनाओं में आपको शामिल करने के बाद एक और आदत विकसित होती है, जो है बेमकसद बातें करने का बहाना ढूंढना। यह इशारा उतना साफ नहीं दिखता जितना आंखों की नजर या बॉडी लैंग्वेज, लेकिन असल में यह सबसे गहरे जुद्धाव का संकेत है। कभी गौर किया है, जब कोई औरत आपको बिना किसी जरूरी वजह के मैसेज या फोन कर दे या छोटी छोटी बातें शुरू कर दे, जैसे तुम्हारा दिन कैसा रहा या आज मौसम कितना बदल गया है ना, या कोई भी ऐसी बेतरतीब बात जिसका असल में कोई मतलब नहीं है, तो समझिए कि यह सब बस एक बहाना है। असल में वह आपके साथ जुड़ना चाहती है। उसे आपकी आवाज सुनना या आपकी मौजूदगी महसूस करना अच्छा लगता है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार इंसान सिर्फ उसी को बिना वजह याद करता है जिससे वह जुद्धा हुआ महसूस करता है, और जब यह जुद्धाव गहरा हो जाता है तो वह इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि उसे इस शख्स से बात क्यों करनी है, बस दिल चाहता है। स्टोइसिज्म यहां हमें सिखाता है कि ऐसे पलों में हमें शांत और सजग रहना है। हमें यह नहीं सोचना है कि अब यह इंसान पूरी तरह हमारे हाथ में है, बल्कि यह समझना है कि यह भरोसे और अपनेपन का संकेत है। यह वह धागा है जो रिश्ते को धीरे धीरे मजबूत करता है। सोचिए, कोई इंसान अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर आपको याद करे, यह छोटी बात नहीं है। हर इंसान चाहता है कि उसे याद किया जाए, उसे अहमियत दी जाए। और जब कोई औरत बिना किसी बड़ी डिढ़ी वजह के आपके साथ बातें करने लगे, तो यह वही छिपा हुआ इशारा है कि अब वह आपकी कंपनी को मिस करने लगी है। असल जिंदगी में यह ऐसा दिखता है कि वह आपसे रैंडम सवाल पूछेगी जिनका कोई खास मतलब नहीं है, या किसी छोटी सी बात पर आपको याद करेगी, जैसे तुम्हें याद है तुमने यह चीज पसंद की थी, या फिर आपके स्टेटस, फोटो या किसी छोटी चीज पर रिप्लाई करके बात शुरू करेगी। यह सब दिखाता है कि अब उसका अवचेतन मन आपको अपनी आदत बना रहा है। और यह इशारा सबसे मजबूत इसीलिए है क्योंकि आदत बन जाने के बाद इंसान आपको छोड़ देना नहीं चाहता। अब आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसे पलों में शांत रहें, ज्यादा प्रतिक्रिया न दें और धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा के साथ बातचीत करें। स्टोइसिज्म यही कहता है, धैर्य और कृतज्ञता के साथ चीजों को प्रवाह में चलने दो, क्योंकि जब कोई इंसान तुम्हारे साथ बेवजह बात करने लगे तो यह इशारा है कि तुम अब उसके लिए कोई आम इंसान नहीं रहे, तुम उसकी दुनिया का हिस्सा बन चुके हो। और अंत में सबसे गहरा और अंतिम संकेत जो यह बताता है कि आप उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं, वह है तुम्हारी आदतों को अपनाना। यह इशारा बहुत कम लोग पहचानते हैं, लेकिन असल में यह सबसे बड़ी डिडीदा संकेत होता है कि अब वह औरत आपके साथ गहराई से जुड़ चुकी है। ध्यान से देखिए, जब कोई औरत आपकी छोटी छोटी आदतों को नोटिस करने लगे और धीरे धीरे उन्हें खुद भी अपनाने लगे, तो समझ लीजिए कि उसका दिल अब आपके साथ जुड़ चुका है। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम्हें चाय पसंद है और वह भी तुम्हारे सामने आकर चाय पीने लगे, अगर तुम किसी खास तरह का शब्द या स्लैंग इस्तेमाल करते हो और वह भी वही शब्द दोहराने लगे, अगर तुम्हारी कोई छोटी सी दैनिक आदत है, जैसे किताब पढ़ना, गाने सुनना या किसी खास जगह बैठना, और वह भी वैसा ही करने लगे, तो यह सब संयोग नहीं होता। यह उसके दिल का गुप्त संदेश है कि उसने तुम्हारी पर्सनैलिटी को अपनाना शुरू कर दिया है। डार्क साइकोलॉजी के अनुसार इंसान उन्हीं की आदतें अपनाता है जिनसे वह अवचेतन रूप से जुड़ना चाहता है। यह एक तरह की मिररिंग तकनीक है जो बिना सोचे समझे हो जाती है। औरत अगर तुम्हारी आदतों को अपनाने लगे तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि ऐसे पलों में अहंकार मत पालो। यह मत सोचो कि अब वह पूरी तरह तुम्हारी हो गई है। असली समझदारी यह है कि इन छोटे छोटे इशारों की कद्र करो, उसकी कोशिशों को महसूस करो और उसे सूक्ष्म तरीके से स्वीकार करो। सोचो, यह कितनी बड़ी बात है कि कोई इंसान तुम्हारे छोटे छोटे कामों को इतना ध्यान से देखे कि खुद भी वैसा करने लगे। यह वही पल होता है जब कनेक्शन गहरा होता है, जब वह तुम्हारे साथ सिर्फ वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में भी जीना चाहती है। यह इशारा बताता है कि अब तुम उसकी सोच, उसकी आदतों और उसके जीवन में उतर चुके हो, और यह किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है।
तो दोस्तों, ये थे वो 7 अनकहे लेकिन बेहद शक्तिशाली इशारे जिन्हें समझकर आप किसी भी रिश्ते की गहराई को माप सकते हैं। याद रखिए, दुनिया शब्दों के धोखे में जीती है, लेकिन असली कनेक्शन इशारों की खामोश भाषा में ही पनपता है। जब कोई औरत आपके लिए ये सब करती है, तो यह महज संयोग नहीं होता, बल्कि उसके दिल की गहरी भावनाओं का प्रतिबिंब होता है। इन संकेतों को पहचानने की कला आपको न सिर्फ रिश्तों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगी, बल्कि आपको एक अधिक आत्मविश्वासी और भावनात्मक रूप से बुद्धिमान इंसान भी बनाएगी। अगली बार जब आप किसी से मिलें, तो सिर्फ उनकी बातों पर नहीं, बल्कि उनके अनकहे इशारों पर भी ध्यान दें, क्योंकि वहीं सच्चाई छुपी होती है। उम्मीद है कि यह समझ आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएगी। अपना ध्यान रखें और हमेशा याद रखें, सही इशारा पहचानना सीख लिया तो आपने रिश्ते जीतने की कला सीख ली।